मुर्दा घर। अंधेरी रात थी। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं से उल्लू की डरावनी आवाज आ रही थी। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना मुर्दाघर था जो सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस मुर्दाघर में रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती है। कई बार लोगों ने वहां पर सफेद साया देखने की भी बात की थी, लेकिन ये सब बातें शायद अफवाह थीं, या शायद नहीं। रवि एक मेडिकल कॉलेज का छात्र था। पढ़ाई के दबाव के कारण उसे देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। उस रात भी वो लाइब्रेरी से लौट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें सुनसान थीं। रवि के रास्ते में वही पुराना मुर्दाघर पड़ता था। उसने कई बार इस मुर्दाघर के किस्से सुने थे, लेकिन उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। आज भी वह बिना डरे उसी रास्ते से गुजरने लगा। जैसे ही रवि मुर्दाघर के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। रवि के कदम अचानक रुक गए। उसने ध्यान से सुना। आवाज साफ-साफ आ रही थी, किसी के रोने और मदद मांगने की आवाज। रवि ने हिम्मत करके मुर्दाघर के जंग लगे लोहे के गेट को धकेला। गेट एक भयानक चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। रवि ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और धीरे-धीरे अंदर बढ़ा। चारों ओर मरे हुए शरीर सफेद चादरों से ढके हुए पड़े थे। ठंडक बढ़ती जा रही थी। अचानक एक चादर के नीचे से हलचल हुई। रवि के हाथ पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत जुटाई और चादर हटाई। वहां एक लाश पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो रवि की तरफ देख रही थी। रवि घबराकर पीछे हटने लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। अब रवि पूरी तरह फंस चुका था। उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रवि, किसी ने उसके कान के पास धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। रवि ने कांपते हुए पीछे देखा। वहां एक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें लाल और शरीर से खून टपक रहा था। रवि चीख पड़ा और दीवार की ओर भागा। वो लड़की धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुम कौन हो? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, रवि। रवि ने ध्यान से देखा। उसे याद आया, ये तो नेहा थी, उसकी कॉलेज की दोस्त, जो 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। रवि की आंखें फटी रह गईं। नेहा, तुम तो मर चुकी हो, रवि ने हकलाते हुए कहा। नेहा ने ठंडी हंसी। हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इस मुर्दाघर में कैद है। मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक कोई मेरी मौत का बदला न ले। बदला? किससे? रवि ने घबराते हुए पूछा। वही जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था। तुम्हें नहीं पता? रवि, तुम्हारा दोस्त विक्रम ही मेरा कातिल है। उसने मुझे कार से टक्कर मारकर मारा था। अब तुम मेरी मदद करोगे, रवि, वरना मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। रवि पसीने से भीग चुका था। तभी नेहा की आंखें और लाल हो गईं। उसके चेहरे पर भयानक क्रोध उभर आया। उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि ने जोर से चीख मारी और छूटने की कोशिश की, लेकिन नेहा की पकड़ बहुत मजबूत थी। अब तुम मेरा बदला लोगे, रवि? नेहा की आवाज गूंज उठी। रवि बेहोश होने लगा। तभी दरवाजा अचानक खुल गया। रवि ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और बाहर की ओर भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, दरवाजा फिर से जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। रवि हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब रवि की आंख खुली तो वह अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि उसे सड़क के किनारे बेहोश पाया गया था। रवि ने डॉक्टर से नेहा के बारे में पूछा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वहां तो कुछ भी नहीं था। रवि के मन में अब भी नेहा की डरावनी आंखें और उसकी ठंडी आवाज गूंज रही थी। उसने ठान लिया कि वह विक्रम से इस बारे में बात करेगा। रवि ने विक्रम से मुलाकात की और उसे पूरी घटना बताई।
पहले तो विक्रम ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब रवि ने उसे सख्ती से पूछा तो विक्रम टूट गया। उसने बताया कि एक्सीडेंट के बाद उसने नेहा को मरते हुए वहीं छोड़ दिया था। रवि ने विक्रम को पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ दिनों बाद नेहा रवि के सपने में आई। वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। धन्यवाद रवि। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। नेहा की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन रवि के दिल में उस मुर्दाघर की रात की यादें हमेशा के लिए अमिट हो गईं।